हो गया। तो आज हम करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं हम। तो प्रैक्टिस शीट में भी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.2 जो मैंने कल आपको लास्ट डे आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो लास्ट डे आपको होमवर्क दिया था, जो ये प्रैक्टिस शीट की एक्सरसाइज 8.2 पे बेस्ड प्रैक्टिस शीट है, इसके पूरे क्वेश्चन करने थे आपने। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कहाँ तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक, ठीक है। तो पहले मैं कुछ डाउट बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले बताऊंगा 16th डाउट, ठीक है। तो शीट का 16th क्वेश्चन, तो शीट का जो 16th क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको, ठीक है, 4 इंटू साइन की पावर 4, ठीक है, 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखो। तो 4 ब्रैकेट लिखने के अदर डालो, तो साइन 30 इतना होता है हाफ, तो 1/2 की पावर 4। अब देखते इधर है ना जरा ध्यान से, ठीक है, जो भी मुझे देख रहा है। cos 60, तो cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, ठीक है, -3, फिर ब्रैकेट cos 40 होता है 1/√2, तो 1/√2 का, ठीक है, स्क्वायर, माइनस साइन 90 होता है 1 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 साइन 45 1/√2, ठीक है, और cos 60 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60, साइन 30 है ना, ऊपर 4 लिखा हुआ, ठीक है, हमने पावर गलत लगा रखी, ठीक है। तो हमारी पावर 4 है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। अब क्या करो, 4 इसकी ये होता है 1/16, ये होता है 1/4 -3, ये होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और इसका कितना हो जाएगा 1, तो 1 के नीचे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा कितना। अब क्या करो, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ 4 1 जा 4, और 4 से ये कटेगा, और यहाँ कितना बचेगा। समझे मैंने क्या करा, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, तो ये आएगा, ठीक है। 4 से 16 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो 1 बचेगा। फिर ऐसे यहाँ कर दिया -3/2, और यहाँ कर दिया तो -3, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, अरे समझ रहे, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3/4, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करा, जरा ध्यान से देखना। 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 1 + 3 को लिख दिया 4, अब क्या बचा 1/4, ठीक है, -3/2 और -3/4, ठीक है। तो पहले क्या कर लो, ये 4 के नीचे जबरदस्ती 1 लिख दिया, 4 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा -3, ठीक है। 16 + 1 17, 17 - 6 11, 11 - 3 8, तो 8/4, ठीक है, 2, तो 2 हमारा क्या है आंसर है, तो इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा 16 क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे 17th, इसके बाद हम करेंगे 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन भी क्या है, तो 17 क्वेश्चन है हमारा, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 इंटू cos स्क्वायर 90 डिग्री होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री।
सही है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है इसका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या है अब देखो, तो tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, cos 40 होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 sec 30 होता है, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, तो cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 cos 90 होता है 0। ठीक है, cosec 30, तो cosec 30 होता है sin 30 का रिवर्स, sin 30 होता है 1/2, उसका रिवर्स हो जाएगा 2। sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, तो cos 60 का उल्टा हुआ है 2। cot 30 होता है √3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई, √3 का स्क्वायर 3, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस, आप इसे सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बाहर कितना है 3, तो 3 से 3 कटेगा, इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 × 0 0 अपॉन 2 + 2 4, √3 का स्क्वायर 3। अब खुद बताओ 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 + 4 कितना हो गया 7 + ½ जो नीचे 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। एलसीएम ले लो, 2 7 14, 14 + 1 15, तो 15/2 आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 24 और 25। तो इसके बाद हम करें 24th और 25th, दोनों सेम ही है। तो शीट का 24th, तो शीट का 24 कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, √3 × tan 2x = cos 60 डिग्री प्लस sin 45 × cos 45 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये tan के बाद जो भी लिख रखा ना, ये थीटा है, इसका एंगल है tan थीटा। ठीक है, तो cos 60, तो इसे सॉल्व करो, cos 60 होता है आपका हाफ। ठीक है, और sin 45, तो sin 45 भी होता है 1/√2, और cos 45 भी कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2, √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया। ठीक है, अब ये बच रखा √3 × tan 2x, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, हाफ प्लस हाफ 1 होगा, एलसीएम लोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, फिर ये √3 कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा tan 2x। अब ये थीटा है tan का, तो ये तो कहीं मूव करेगा नहीं। अब tan थीटा, तो मुझे x निकालना नहीं इस क्वेश्चन में, इसमें निकालना क्या है पहले मैं बता दूं, 24 रीड कर लें, 24 में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ tan है, तो यहाँ पे भी tan बनाना पड़ेगा, तो tan में 1/√3 कब आता है, तो tan में 1/√3 आता है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, समझे कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 की और tan 30 लिख सकता हूँ। अब किसका साइन है, = का साइन है, तो दोनों जो इक्वेट कर दिया, तो 2x कितना आ गया 30। ठीक है, तो x कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ऐसी 25 भी देख लो। ठीक है, 25 भी सेम ऐसी है। ठीक है, cos 2x, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, cos 2x = cos 60, ठीक है, इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अब cos 60, तो cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है, ठीक है, हाफ। ठीक है, और cos 30 कितना होता है √3/2। देख लो जरा ध्यान से, cos 60 होता है हाफ और cos 30 होता है √3/2। sin 60 होता है √3/2 और sin 30 होता है हाफ। समझे, तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, यहीं पे, तो ये दोनों सेम चीज़ तो है, तो सेम चीज़ है, तो मैंने क्या करा पहले इसे लिख दिया, तो √3 को ऊपर लिखा, और 2 × 2 कितना हो गया 4, प्लस √3 × 1 √3, और 2 × 2 4, और यहाँ क्या बच रखा cos 2x। अब 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 एलसीएम लिया, तो ऊपर √3 बचेगा, अरे बचेगा √3 प्लस √3। अब √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा बताओ, 2√3 हो जाएगा, 2√3/4 cos 2x। अब 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा बताओ,
अब बगल में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर रहा हूँ बगल पे। cos 2x कितना आ जाएगा, √3/2। अरे आ जाएगा। अब √3/2 cos में कब आता है ये देखना है। cos 30 है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, अब दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हो गए 24, 25। इसके बाद करेंगे 26 क्वेश्चन। अब जो 26 क्वेश्चन है तो उसका मैं 1-2 पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी 1-2 पार्ट तुम खुद कर लेना। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब आपको दोनों LHS RHS को बराबर लाना है। ठीक है, तो LHS RHS का बराबर कैसे लेके आओगे, LHS RHS को बराबर लाने पे 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या रखा है, जितने भी पार्ट है 26 के उसमें थीटा हमें क्या पुट करना है, 30 डिग्री, और वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है वेरीफाई करने के लिए, फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन, ठीक है, 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई कैसे करेंगे, थीटा 30 यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, tan 2 थीटा, तो थीटा में क्या पुट कर दिया, 30। तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, और tan 60 कितना निकलेगा, √3। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना निकल गया, समझ में आया। ठीक है, अब लिखोगे RHS। तो RHS कितना है, 2 tan थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख दोगे, 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3 और 1/1 ऐसे लिखा। और tan 30 होता है कितना, 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/3। अब खुद बताओ जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा ये, 2/√3। और 3 1 जा 3, तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/3। कितना जाएगा, एलसीएम ले लोगे, 3 1 का एलसीएम कितना जाएगा, 3 3 1 जा, और 3 + 1 4, 4/3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो 2 से ये घटेगा कितने टाइम्स, बताओ। तो ये a × d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे 2 × 3 a × d अपॉन √3 × 4। तो √3 से 3 कटेगा कितने टाइम्स, √3 टाइम्स, पता है ना। ठीक है, क्योंकि इस 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 × √3। 3 का मतलब होता है √3 × √3। तो 3 के अंदर 2 √3 × √3 रहता है। तो √3 से 3 घटेगा तो √3 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 2, तो √3/2। ठीक है, तो हमारा ये क्या रहा था, tan 60। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारी गलती क्या है, यहाँ बीच में क्या था, माइनस, हमने क्या लगा दिया, प्लस, इसलिए बराबर नहीं आ रहा। माइनस लगाओ तो खुद ही बराबर आ जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 - 1 2, तो ये आएगा 2/3। कितना आएगा, 2/3। तो 2 × 3 करेंगे, 2 × 3 होगा, √3 × कितना होगा, समझ रहे, a × d और b × c। अब 2 से 2 कटेगा और √3 से 3 कटेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका √3। तो ये आ गया RHS। तो हमें क्या दिखा, LHS RHS दोनों क्या है, बराबर आए। ऐसे आप सेकंड पार्ट भी करोगे, ऐसे थर्ड पार्ट भी करोगे। सेकंड पार्ट में लिख देता हूँ, सेकंड पार्ट क्लियरली आपको विजिबल नहीं होगा। सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है, sin 2 थीटा। ठीक है, उसे अपना क्वेश्चन, sin 2 थीटा के बाद वो माइनस नहीं है, वो ऐसा है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, वो माइनस नहीं है। बाकी ऐसे सेकंड पार्ट भी करोगे वेरीफाई, ऐसे थर्ड पार्ट भी करोगे, ऐसे फोर्थ पार्ट भी करोगे, कर लोगे। ठीक है, और वेरीफाई का मतलब होना ही चाहिए वेरीफाई। तो इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, जैसे 26 क्वेश्चन है वैसे ही 27 के पार्ट भी हैं, वैसे 28 के पार्ट भी हैं। ठीक है, तो वो खुद ट्राई कर लेना, आसानी से हो जाएंगे। ठीक, अब हम करेंगे, ठीक है, कुछ और डाउट्स। ठीक है, तो इसी शेड के अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 32। ठीक है, तो 32 एक बार रीड कर लेना। तो 32 हमें क्वेश्चन में क्या रखा, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बी पे है। ठीक है, और आगे क्या रखा, एंगल ए एंगल सी के बराबर है। तो ये एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, बराबर। तो एंगल ए और एंगल सी बराबर हैं। ठीक है, हमें गिवन है।
तो अगर एंगल ए और एंगल सी बराबर हैं तो हमें एक थ्योरम पता है, तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, बराबर। तो देयरफॉर, ठीक है, बी सी किसके बराबर होगा, ठीक है, ए बी के, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल, ठीक है, एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। ये कैसी साइड्स हैं, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू ए बी, इसे मान लेना कुछ भी इक्वेशन, तो इसे मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। फिर आगे हमें क्या रखा है, ठीक है, क्या करो, पहला पार्ट क्या रखा है, पहले पार्ट में हमें क्या रखा है, साइन ए निकालो और कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए और साइन सी, क्या रखा ना मैं, ठीक है। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए साइन ए, अब तुम खुद बताओ, हमें तो कुछ भी नहीं दे रखा नहीं इन्होंने, ठीक है, किसी की भी वो नहीं दे रखा, तो हम क्या कर लेते हैं, खुद ही लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर ले। तो हमने लेट क्या करा, लेट कर लेते हैं कि भाई, ठीक है, ए बी कितना है, एक्स है, ए बी कितना है, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, होगा ना। और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना निकल जाएगा, √2x, कितना निकल जाएगा, कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे ना, तो पाइथागोरस लगा देना, तो ये कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का रूट कितना होता है, रूट क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना। अरे मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का कितना है, AC, तो AC लिखा, परपेंडिकुलर कितना है, x, तो x स्क्वायर, बेस कितना है इसका, x। वैसे परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान सकते हो क्योंकि हमने थीटा डिसाइड नहीं कर रखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट, तो रूट से 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, क्या बाहर निकलेगा, सिर्फ x, तो इसीलिए हाइपोटेनस √2x निकला, ठीक है। तो AB इक्वल टू x है, तो AB इक्वल टू x है, तो देयरफॉर, ठीक है, BCB कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। एंड यूजिंग, ठीक है, PGT मैंने क्या फाइंड कर दिया, AC, तो यूजिंग PGT AC कितना आ जाएगा, ठीक है, √2 इंटू एक्स, सही है। अब खुद बताओ, ठीक है, जो जो यहाँ चाहिए वो निकालो, ठीक है। तो साइन ए, क्या साइन ए, तो साइन ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, बताओ, एक्स अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है, बताओ, समझ रहे, कॉस सी, तो सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, ठीक है, एक्स, और हाइपोटेनस कितना होगा, √2x प्लस कॉस ए। तो इस ए एंगल के लिए, ठीक है, बेस क्या होगा, x, और हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस तो √2 इंटू एक्स ही होगा, ठीक है, इंटू साइन सी। इस सी एंगल के लिए क्या, इस सी एंगल के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, x, और हाइपोटेनस कितना होगा, अरे हो गए, ये समझ रहे। तो बस अब x से x कटेगा 1 टाइम्स, ऐसी x से x 1 टाइम्स, x से x 1 टाइम्स, x से x 1 टाइम्स, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, और 1 इंटू 1 1, ऐसे ये भी आ जाएगा 2, तो हाफ प्लस हाफ 1, तो इसका आंसर आ गया 1। समझ में आया, ठीक है। तो इसका यूज समझ में आ गया, क्या था इसका यूज, यही था, दो साइड बराबर है तो इसीलिए हमने x ले लिया, बिना x के भी हो सकता था, ठीक है, कोई ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन x से तुम्हें आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट भी है, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट यहाँ पे करके बता देता हूँ। सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो पहले ए एंगल निकाल लो, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, एक्स, हाइपोटेनस कितना होगा, √2x प्लस कॉस ए के लिए, तो ए के लिए बेस कितना होगा, एक्स, ये हो जाएगा √2x इंटू, ठीक है, ठीक है, या ब्रैकेट लिख देता हूँ, कॉस बी के लिए, तो बी, अच्छा कॉस बी है, ठीक है। इसका आंसर चेक करो जरा कितना है, मुझे बताओ इसका आंसर होगा, क्योंकि मुझे गड़बड़ सा लग रहा, √2 है, ठीक है। अब तो ये साइन बी है, तो बी तो कितना है 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, ऐसे बी कितना है 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0।
मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंगल पुट कर दो। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, x से x कटेगा तो 1/√2 आंसर। तो ये हमारा आंसर है इसमें। तो इसमें जरा ये समझदारी दिखानी थी, समझ में आया? तो उसमें पुटिंग का भी यूज़ था जो तुमने पढ़ रखी है। अब देख लो, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन बताया 32, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे 35 क्वेश्चन, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 एक बार खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या रखा है कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला दे रखा। क्या दे रखा, सुन लो 35 क्वेश्चन में, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दे रखा। कितना दे रखा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन ए, ठीक है, कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। ये 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ोगे एग्जैक्ट, वहाँ याद करना पड़ता है, ठीक है। रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ याद नहीं करना। यहाँ तुमने दे रखा है, ठीक है। ऐसी एक और फॉर्मूला भी दे रखा है। ऐसी क्या फॉर्मूला दे रखा है हमें, कॉस, ठीक है, ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला दे रखा है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये दो रिलेशन दे रखे हैं, ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हें दोनों गिवन है। अब हमें क्या रखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15। तो मुझे क्या रखा है साइन 15 निकालो। क्या निकालो, साइन 15। अब तुम खुद बताओ साइन 15 अगर तुम्हें निकालना है, ठीक है, तो साइन 15 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो खुद ही बताओ तुम्हें साइन 15 निकालना है, सही बात है। तो साइन 15 को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो, 45 माइनस 30। अरे 45 माइनस 30 15 तो आएगा। तो अब ये किसका काम करेगा, ये ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, बी का, ठीक है। लिखने नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए लिख रखा, ठीक है। तो खुद ही बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए का मतलब साइन 45, फिर कॉस बी कॉस 30, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, कॉस ए। तो ए कितना था 45 और साइन बी साइन 30। ये समझ में है? मतलब ये फॉर्मूला हमें दे रखा, बस ये इतना दिमाग में आना था तुम्हें। और ये 15 दूसरे तरीके से भी आ सकता है। कैसे, 60 माइनस 45 भी करोगे ना तो भी बात सही है। बस ऐसे करना कि जिनके एंगल तुम्हें पता हो। ऐसा मत कर देना कि तुमने कर दिया 35 माइनस 20 डिग्री, तो तुम कहोगे 35 माइनस 20 भी तो 15 ही आ रहा, लेकिन ना तुम्हें 35 की वैल्यू पता है ना 20 की वैल्यू पता। तो हमेशा ब्रेक ऐसे में करना है जो तुम्हें दोनों वैल्यूज पता हो। तो ऐसे में भी हमें 60 45 की सारी वैल्यूज पता है और ऐसे में भी हमें 45 30 की वैल्यूज पता है। समझे? तो ऐसे में ब्रेक करना है। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, ठीक है, माइनस कॉस 40 होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 30 होता है हाफ। अब √2 × 2 √2 × 2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√2 यहाँ पे क्या ले लिया एलसीएम, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा √3 - 1 बचा। अरे सही है इतना, ये तो बचेगा √3 और -1। जब नीचे एलसीएम ऐसी नोट डाउन हुआ तो ऊपर वाला भी तो ऐसी नोट डाउन होगा। तो मतलब मैंने सिंपल एलसीएम लिया, √3 × 1 √3, 1 × 1 1, ठीक है। तो ये आ गया साइन 15 डिग्री, ठीक है। इसे और रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और √2 से क्या कर देना डिवाइड। तो √2 × √2 2 2 2 जा 4, तो नीचे आ जाएगा 4, और √2 × √3 √6 - √2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है साइन 15 डिग्री का। समझे? ऐसी cos 15 निकालना है। अब खुद बताओ cos 15 निकालना है तो cos 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं cos 15 को, cos 45 - 30। बस अब cos a - b का फॉर्मूला लगा लो। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब मैंने क्या करा इस फॉर्मूले का यूज करा इस स्टेप में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a का काम करे b का काम करा, तो cos a तो cos 45 और cos b cos 30 प्लस sin a इंटू साइन बी। ए का काम ये कर रहा, बी का ये काम कर रहा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक। तो बस अब वैल्यू पुट करो, तो ये होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2 प्लस साइन 40 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। अब खुद बताओ 2√2 क्या आ जाएगा एलसीएम, 2√2 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा √3 और प्लस 1। फिर क्या करूंगा दोबारा से √2 से रेशनलाइज करूंगा, सही है। तो √2 × √2 × 2, तो √2 × √2 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4,
ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, रूट सिक्स प्लस रूट 2। तो ये किसका आंसर है, साइन 15 डिग्री। ठीक है, cos 15 डिग्री की वैल्यू है। तो ऐसे करना था इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसे करो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 और फिर 39। अब हम करेंगे 36 और 39। तो 36 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 36 में आपका, ठीक है, ज़्यादा कुछ होना नहीं है। 39 भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो 36 देख लो पहले। तो 36 में हमें क्या रखा है, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। तो ये कोई राइट एंगल एट C एट, तो ये A मान लिया, ये क्या मान लिया B। ठीक है, फिर आगे हमें क्या रखा है, इफ एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B कितना है 60। ठीक है, और हमें क्या रखा है, AB कितना दे रखा है हमें 15 यूनिट्स, कितना दे रखा है 15 यूनिट्स। ठीक है, हमें क्या रखा है, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स। अब खुद ही बताओ, एंगल्स तो निकल जाएंगे, 90 या 60 है, तो खुद बताओ। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A हमें निकालना है, एंगल B कितना है, ठीक है, एंगल B है 60, एंगल C है 90, तो 180। तो इसे करोगे तो 150, 180 में से 150 जाएगा तो एंगल A निकल गया 30। तो एंगल तो हमें सब पता चल गया ना। ठीक है, अब साइड्स निकालो। साइड्स कैसे निकालोगे, अब जरा ध्यान से देखना। हमें सिंपल एक साइड पता है ना, हमें हाइपोटेन्यूस पता है। ठीक है, तो इस B के हिसाब से, ठीक है, इस एंगल B के हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ B, तो साइन ऑफ B कितना हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ B, तो B के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही है। अब B कितना है बताओ, 60 डिग्री। ठीक है, AC हमें फाइंड आउट करना है, AB मुझे दे रखा कितना 15, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, AC इक्वल टू 15, तो 15 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ, तो AC कितना निकल गया 15 √3/2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, AC निकल गया। सही है, अब क्या निकालना है, BC निकालना है। तो इस 60 डिग्री के लिए, इस B एंगल के लिए BC क्या है, बेस है, तो मैं क्या ले लूंगा कॉस, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूस किस में आते हैं, कॉस में आते हैं या सेक में आते हैं, तो कॉस ले लिया, तो कॉस ऑफ B, तो कॉस ऑफ B कितना आ जाएगा, BC अपॉन, ठीक है, AB, तो कॉस B, तो B की जगह रख दिया 60 डिग्री है। ठीक है, और BC हमें फाइंड आउट करना है, AB हमें पता है 15, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो BC अपॉन 15, तो ये इधर चल जाएगा, तो BC कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, 15/2 यूनिट्स लिखो, या क्या लिखो 7.5, बात एक ही है। तो ये हमारे सारी साइड्स निकल गई देखो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब करेंगे 39। अब हमारा है 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन पहले रीड कर लेना। ठीक है, वैसे खुद ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन, तब जाके ये देखा करो सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि सीधा सॉल्यूशन देखने लग गए। ठीक है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो 39 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, 39 में हमें क्या रखा है, tan A कितना दे रखा है, हाफ गिवन है, tan A हाफ दे रखा है, और tan B दे रखा है आपको 1/3। फिर हमें एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या रखा है कि tan A प्लस B किसके बराबर होता है, ठीक है, tan A प्लस tan B, ठीक है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें एक क्या दे रखा है, हमें क्या रखा है, एक रिलेशन। ठीक है, अब खुद बताओ, हमें आगे गिवन क्या है, हमें क्या रखा है इसने, A प्लस B फाइंड करो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ठीक है, यहाँ tan A प्लस B को ऐसे लिखा, और यहाँ tan A की वैल्यू डाल दी हाफ, कितनी डाल दी, हाफ, tan B डाल दी 1/3 अपॉन, ठीक है, 1/1 लिखा, माइनस tan A की जगह डाल दिया हाफ, और इसकी जगह डाल दिया कितना 1/3। अब बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो 3 + 2, ऐसी यहाँ पे हो जाएगा ये 3 या 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/6, एलसीएम ले लिया। समझ में आए, ठीक है, और बच रखा बगल में tan A प्लस B, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 3 + 2 कितना निकल गया 5, 6 - 1 कितना निकल गया 4, तो tan A प्लस B कितना निकल गया, ठीक है, तो 6 - 1 5 होता, तो 5/5 कितना हो गया बताओ 1, तो tan A प्लस B
कितना निकल गया 1। अब 110 का पता है, ये देखना है, तो 110 आता है 1045 पे, तो 1045 लिख सकता हूँ 1 की जगह। ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी तभी निकाल पाऊंगा जब ये 10 गायब हो गया। अब 10 इक्वेट होगा तो a प्लस बी कितना निकल गया 45 डिग्री, और हमें यही निकालना था a प्लस बी। ठीक है, फाइंड a प्लस बी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अब जिसने ये शीट नहीं करी तो ट्राई कर लेना। ठीक है, बच्चे कुछ डाउट्स हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे। ठीक है, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहा। ठीक, और एनसीईआरटी की 8.2 और उसके एग्जाम्पल भी कर लेने तुम्हें सारे क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे कुछ डाउट, ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, मंडे को, मतलब नेक्स्ट डे।